नमस्कार मित्रों, मैं मुस्कान गर्जना न्यूज़ के सोच और समझ कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे संवाद के बारे में। ये शब्द सुनते ही वार्तालाप का आभास होता है। माना जाता है कि पूरे दिन में मनुष्य सामान्यतः 16,000 शब्द बोलता है, मतलब कि इतने ही शब्द सुनता भी होगा। लेकिन उसमें संवाद कितना हुआ, ये एक दूसरे के साथ वार्तालाप करने के बाद ही पता चलता है। संवाद कोई सौदा, भावताल, दरार, आधिपत्य जमाने का प्रयास, आदेश या अनुशासन नहीं है। संवाद बौद्धिक और मानसिक प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन जब मन और बुद्धि विश्राम करता है तब हृदय सुनता है और बोलता है। इसे ही संवाद कहते हैं। संवाद का मतलब खींचतान नहीं होता। अपने अपने स्वार्थ और सहूलियत के हिसाब से वार्तालाप करना वह संवाद नहीं होता। संवाद में शब्दों का इस्तेमाल दिल से होता है, ना कि इरादापूर्वक या सोच समझकर बोलना। संवाद में स्वीकारना, सुनना और समझने की तैयारी होती है। उसमें कोई व्यूह रचना नहीं होती, पैतरा नहीं होता और युक्ति या प्रयुक्ति नहीं होती। संवाद का आधार ज्यादातर चुने हुए भाषा, शब्द और आवाज के आरोह अवरोह पर होता है। संवाद में हर बार शब्दों की जरूरत नहीं होती, लेकिन मौन और कृत्य थकी हर कुछ समझ में आ जाता है, क्योंकि ये अभिव्यक्ति दिल से दिल तक पहुंचती है। हर बार आहोभाव, आनंद, आवकार, आत्मीयता बिना संवाद से दर्शाया जाता है। गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार पटेल जैसे लोगों की बातें ज्यादातर संवादी कही जाती है, जिसमें कभी कभार मतभेद होता है, लेकिन मनभेद की गुंजाइश कहीं नहीं होती। संवादन करने के लिए ज्ञान, पद, संपत्ति, अहंकार, अभिमान ये सब छोड़कर किया जाता है। संवाद एक ऐसा विकल्प प्रस्तुत करता है जिसमें दो व्यक्ति, जुट, समूह और कौम को नजदीक लाता है। संवाद करने वालों में अगर प्रामाणिकता और पारदर्शिता हो तो परिणाम हर हमेशा अच्छा ही आता है। अभी देश में बहुत सारी मुश्किलें दिखाई दे रही है। लोग सड़क पर आ गए हैं। सरकार और दिखाव का अपनी अपनी बात अपने अपने तरीके से थोपने की कोशिश कर रहे हैं। समाधान की कोशिश दिल से नहीं होती। अगर दोनों पक्ष ये संवाद की परिभाषा समझ जाए तो समस्या का हल जरूर मिलता है, क्योंकि दो कदम एक दूसरे की ओर बढ़ाना पड़ता है, उसमें लेन देन नहीं होता। संवाद करने वाले लोग जो पद पर बैठे हैं वो पद से उतर कर अगर संवाद करेंगे तो परिणाम अवश्य मिलेगा। अगर एक बार फैज अहमद फैज का शेर उच्च फिजूल झगड़े इस तरह खत्म कर दिए मैंने कि उच्च फिजूल झगड़े इस तरह खत्म कर दिए मैंने, जहाँ गलतियाँ नहीं थी वहाँ भी हाथ जोड़े मैंने, ये सुन लेते या समझ लेते तो समस्या रहती ही नहीं। कई बार ये घर मेरा, ये घर तेरा, इन चक्करों में झगड़े हो जाते हैं। अरे यारो, ऐसा बोलो कि चलो मिलकर तीसरा घर ढूंढते हैं। तो चलो स्नेह संवाद बढ़ाते हैं। धन्यवाद।